हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना लेक्चर नंबर आई गेस लेक्चर नंबर 8 है या जो भी है देख लेंगे। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था। हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 शुरू करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पार्ट सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। So we'll start from here. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डीप में स्टडी करने से पहले हमें पहले इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जान लेना चाहिए। तो सब्सटेंस अगर कोई है, हम एक सब्सटेंस को ऑन द बेसिस कि वो अपने आयंस में ब्रेक होता है कि नहीं, उसके बेस पे हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं? पहला पार्ट होता है दैट सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू, वन साइड यू कैन डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द अदर साइड यू कैन डिवाइड इट इनटू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं बच्चे इलेक्ट्रोलाइट और क्या होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दीज आर द substance which dissociate into their ions, which dissociate into their ions, जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएं। कब? when dissolved in water, जैसे हम उनको वाटर में क्या करें, डिजोल्व करें। when dissolved in water, when dissolved in water। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, जैसे NaCl है, NaCl को जैसे ही आप पानी में डालते हो तो वो Na प्लस और Cl माइनस एक्वस बना लेता है, तुरंत ही अपने आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे HCl है, जैसे हम इसको पानी में डालते हैं तुरंत ही वो H प्लस एक्वस फॉर्म में आ जाता है और साथ में Cl माइनस का एक्वस फॉर्म जनरेट कर देता है। सिमिलरली मैं बात करूँगा CH3COOH की। दिस इज अ वीक एसिड, H2O पानी में डाला तुरंत ही CH3COO माइनस एक्वस और H प्लस एक्वस में डिसोसिएट हो गया। हालांकि उतना नहीं हुआ बट डिसोसिएट तो हुआ फाइनली, हमें डिसोसिएशन से मतलब है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस which do not dissociate into their ion, which do not dissociate into their ions when dissolved in water। जो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, इसको आप पानी में डालिए तो कभी भी आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ये C6H12O6 का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, जैसे लेट्स सपोज हम शुगर C12H22O11, शुगर को पानी में डालेंगे, ये डिकम्पोज नहीं होगी, डिसोसिएट नहीं होगी, ये C12H22O11 का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और आप इसको पी सकते हैं आराम से। तो दिस इज टू टाइप की सब्सटेंस कैसे हम डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। यहाँ पे जब सब्सटेंस डिवाइड होता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होता है जब पानी में जाता है, H2O में जाता है, तो दो आयन जनरेट करता है। एक होते हैं कैटायंस, दैट इज पॉजिटिव आयंस, और दूसरे जनरेट करता है एनायंस। एनायंस आर द नेगेटिव ions, okay, so they generate two types of ions, cations and anions, positive ions and negative ions। इनका क्या रोल है, कैसे ये काम आएंगे हम देखते हैं। अब फर्दर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको फर्दर हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक साइड हो जाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक साइड क्या हो जाएंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक साइड हो जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में भी काम आएगा, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालते तुरंत ही अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। दो सब्सटेंस
which dissociates completely into their ion, which dissociates, यहाँ पे कीवर्ड है completely, which dissociates completely into their ions when dissolved in water. When dissolved in water. अगर मैं यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूँ तो पहले एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, लेट्स सपोज NaCl सॉलिड, जैसे आप इसको पानी में डालते हो बेटा, तुरंत ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। AgNO3 बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। H2O में डालने पे ये Ag प्लस एक्वस NO3 माइनस तुरंत कन्वर्ट हो गया। बट मैं अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट, और यहाँ पे कीवर्ड क्या है, पार्शियली, विच डिसोसिएट्स partially into their ions, when dissolved in water, इसका एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो CH3COOH जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये इक्विलिब्रियम में रहता है किसके साथ, अपने आयंस के साथ, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है, एक्वस बना लेता है, साथ में H प्लस एक्वस बना लेता है, ठीक है। या लेट सपोज और कोई हम बात करें H2CO3 कार्बोनिक एसिड, हमने उसमें रिएक्शन भी इसकी पढ़ी थी, ठीक है, H2O के साथ, तो ये क्या करता है 2H प्लस एक्वस बनाता है प्लस CO3 माइनस 2 एक्वस बनाता है। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आएगा बेटा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे ये इरिवर्सिबल एरो है, यानी कि पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गए हैं, यहाँ पे रिवर्सिबल एरो लगा, यानी कि पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हुए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब हम सब्सटेंस को जान गए, सब्सटेंस में इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट में भी स्ट्रॉन्ग और वीक को जान गए। अब हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रोलिसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो दो शब्द, पहला शब्द है इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द है लिसिस। अगर मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रो की, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, और अगर मैं आपसे लिसिस की बात करूं तो लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है दैट इज ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ब्रेकिंग ऑफ substance by passing electric current, or what do you say to electric current, that is electricity through it, that is known as बच्चे electrolysis. This definition is known as electrolysis, यानी कि सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ब्रेक कर देना, किसमें, उसके आयंस में या कंस्टिट्यूएंट्स में, that is known as electrolysis. Okay, now what is an electrolytic cell, क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। So electrolytic cell is the cell in which, it is the cell in which process of electrolysis is carried out, यानी कि वो सेल जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, दैट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है बच्चे, दैट इज योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ नेक्स्ट,
सो हाउ डज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लुक्स लाइक, कैसा दिखाई देता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? So let's suppose, okay, this is our container. Okay, okay, then we have two electrodes with us. Okay, so we have two electrodes with us. Then these two electrodes are then connected with some battery. Okay, 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 so these are connected with some batteries. Got it. Okay, so these are connected with some batteries. Okay, this whole diagram will look good in black color, so let me color it black. Okay, give me a second, I don't know what's happening on this. Okay, no worries, give me, yeah, so this is our electrolytic cell. Okay bache, now this terminal is connected to positive end, this is the नेगेटिव एंड. ओके, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला कैसा होता है? नेगेटिव. जो पॉजिटिव एंड से जुड़ा होता है टर्मिनल, दैट टर्मिनल इज नोन एज एनोड. दैट टर्मिनल इज नोन एज एनोड. क्यों कहते हैं बाद में हम जानेंगे. नेगेटिव वन इज नोन एज कैथोड. नेगेटिव वन इज नोन एज कैथोड. ठीक है. एनोड पे क्या होता है? इस टर्मिनल पे क्या हो रहा होगा? हमेशा की तरह ऑक्सीडेशन. इस टर्मिनल पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिवर्स होता है. रिवर्स क्या होता है? एनोड निगेटिव होता है और वो पॉजिटिव होता है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिवर्स नहीं हो जाता कहीं पे भी. ठीक है, तो इधर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन और इधर हो रहा होगा रिडक्शन. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज, ये टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज है, ये टर्मिनल कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है. यहाँ पे हमने क्या किया है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं. तो यहाँ पे होता क्या है, मैं ये बता देना चाहता था, भूल गया. ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ. इस सबको नीचे ले जाता हूँ जरा. हाँ, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते हैं? इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ओके बच्चे, सो व्हाट विल हैपन? अब इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारा. इसमें क्या पड़ा होगा? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा? बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट का होगा एक्वस सॉल्यूशन. तो इलेक्ट्रोलाइट होता है तो क्या होता है? प्लस और माइनस में वो ब्रेक हो जाता है. प्लस और माइनस में किस में हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. ठीक है, गिव मी अ सेकंड बच्चे. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? प्लस और माइनस में ब्रेक हो गया. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. अब प्लस वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? प्लस वाला अट्रैक्ट होता है इस साइड, दैट इज कैथोड की तरफ. ठीक है, और माइनस वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? माइनस वाला अट्रैक्ट होता है दिस साइड, दैट इज किसकी तरफ बेटा? एनोड की तरफ. तो प्लस वाला कैटायन जो होता है कैथोड की तरफ भागता है, एनायन किसकी तरफ भागता है? एनोड की तरफ. इस चीज का ध्यान रखेंगे. ये जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक, इट शुड बी आइदर मोल्टन और एक्वस, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. ओके, तो ये हमारा अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसके थ्रू हम ये इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म करेंगे. ओके,
एंड व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? दिस नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ओके, दिस नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक एंड इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल, है ना, इट इज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मेड अप ऑफ non-conducting material. Okay, that is made up of non-conducting material. Got it? So this is the design of your electrochemical cell, sorry, electrolytic cell. Okay, so this is the design for your electrolytic cell. Now जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हैं तो हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या पढ़ते हैं? दो चीज़ें। तो अगेन व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, so we are majorly looking into two phenomena. What are those two phenomena? One, we are going to look at the qualitative aspects of electrolysis. Qualitative aspects of electrolysis. On the other hand, we will study quantitative aspects of इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक, सो क्वालिटेटिव में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्वालिटेटिव में हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, लाइक क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या मतलब नेचर क्या होगा प्रोडक्ट का। ठीक है, इसमें हम क्या ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स formed at एनोड एंड कैथोड। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed at कैथोड एंड एनोड। ठीक है, तो एक में हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और एक में हम क्या देखते हैं? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे बच्चे? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस, एस्पेक्ट्स ऑफ क्या क्या है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है बच्चे, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में सबसे पहले तो हम यही जानना चाह रहे हैं, हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। हम क्या जानना चाह रहे हैं? नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हमें जानना है तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोड पे सेल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। दैट इज वी शुड नो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स। और यहाँ से जो कुछ भी बता रहा हूँ बेटा उसको एज अ रूल मान के चलेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आप उसको एज अ रूल मान के नहीं चलेंगे तो बहुत लंबा फंसने वाले हैं। तो जो भी बोलूंगा सब कुछ एक नियम अनुसार रूल मान के फिक्स कर लेंगे, उसको फॉलो करेंगे। गॉट इट? गुड। तो वी आर गोइंग टू लुक एट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे बेटा? पहली चीज तो ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव डिफरेंट आयंस। दो चीजें, ठीक है, पहली चीज तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, इसमें हम दो हिसाब से पढ़ेंगे। पहला, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव डिफरेंट आयंस, डिफरेंट electrolytes will have different ions and hence the product will be different. The products will be, for example, ठीक है,
एग्जाम्पल क्या, अभी हम जब कुछ का एनालिसिस करेंगे तो हमें वहां पे दिख जाएगा कैसे उसका फर्क पड़ता है। दूसरा एक्वस या एक्वस और मॉल्टन फेज में शो एक्वस और मॉल्टन फेज में शो different products at electrode, different products at electrodes. Okay. Second factor is concentration of electrolyte. What is the second factor? Second factor is concentration of electrolyte. Concentration of electrolyte कैसे बचे? Let's say ठीक है, if concentrated, ठीक है, ओके, पहली चीज तो यहाँ पे बता देता हूँ ना, दिस फैक्टर इज मेंशन्ड ओनली फॉर दिस फैक्टर वर्क्स only for electrolysis of NaCl, only for electrolysis of, किसके लिए मेंशन होगा बेटा? ओनली फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। और जब तक मेंशन नहीं है, एंड अनलेस मेंशनड, ओके, ऑलवेज टेक कंसंट्रेटेड NaCl। जब तक मेंशन नहीं है, किसको लेंगे बेटा? हमेशा कंसंट्रेटेड NaCl को, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड वन, चार्ज डेंसिटी ड्यूरिंग फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड फैक्टर इज चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है सब धीरे धीरे समझेंगे, पहले हम सारे ना नियम कानून देख लें। चार्ज डेंसिटी क्योंकि इन्हीं को नहीं पता होता, बाद में ना एक्सेप्शन दिखते हैं, फिर ऐसा होगा सर ये तो इधर वर्क कर रहा था, ये ऐसे वर्क कर रहा है। तो जितनी भी चीजें ना पहले मेंशन कर दें, जैसे होता नहीं प्रिकॉशंस, पहले ही ध्यान लीजिए क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो ध्यान रखेंगे, दिस फैक्टर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट H2SO4, बाकियों पे एप्लीकेबल नहीं है। दिस फैक्टर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट H2SO4। This factor is only applicable for dilute H2SO4. Okay. Then fifth factor, fourth factor, that is nature of electrode. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैसे बेटा? पहली चीज तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। फर्स्ट वन इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? इनर्ट। नाम ही बता रहा है इनर्ट होने वाला। इनर्ट होने वाले का मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो सेल रिएक्शन होगी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोड विच डू नॉट पार्टिसिपेट इनटू द सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोड्स, जैसे वहां पे जिंक पार्टिसिपेट करता था, कॉपर पार्टिसिपेट करता था, दोज वर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो जो ना पार्टिसिपेट करे, इलेक्ट्रोड विच डू नॉट participate in cell reaction, electrodes which do not participate in cell reaction, जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सेल रिएक्शन और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। दोज आर नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। एग्जांपल ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड है टू इलेक्ट्रोड। एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड इज, जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, प्लेटिनम। आप सभी ने देखा था, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो केवल मीडियम प्रोवाइड करता है, ना तो अपने आयंस रिलीज करता है उसमें, ना ही कोई दिक्कत देता है, ठीक है। और दूसरा इज अ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। सेकंड वन इज ग्रेफाइट, जो हम फ्यूल सेल्स में यूज करते थे, कार्बन इलेक्ट्रोड, राइट, दैट इज कार्बन इलेक्ट्रोड। तो दीज आर द टू इलेक्ट्रोड विच आर कंसिडर्ड टू बी इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो रिएक्शन की सेल में पार्टिसिपेट, सेल की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर सेकंड वन इज योर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स।
and one is active electrodes. What are active electrodes, बच्चे? So basically these are those electrodes which, okay, these are the electrodes which, these are the electrodes which participate in the cell reaction, which participate in the cell reaction or during the process of electrolysis, or during the process of electrolysis. Those are known as active electrode. ठीक है, इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल, जितने भी मेटल इलेक्ट्रोड हमने देखे थे ना, एग्जांपल हमने क्या क्या देखे थे, पहले तो नाम जनरल लिख दे रहा हूँ मैं, मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसके आगे मैं कॉमन लिख दे रहा हूँ, सच एस, कौन कौन से देखे थे, जिंक, आयरन, कॉपर, एजी, AU, ऑल दीज आर नोन एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। इन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। ठीक है, नो आई विल डिक्टेट सम रूल्स, यहाँ पे कुछ मैं रूल्स लिखने जा रहा हूँ। दीज रूल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब पढ़ेंगे तो इनको भूल नहीं सकते क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो व्हाट आर दीज रूल्स? रूल नंबर 1, पहला, अनलेस मेंशन, जब तक आपको साफ साफ मेंशन करके ना दे रिएक्शन में, स्टेटमेंट में, किसी भी वे में, so unless mentioned, okay, always assume, unless mentioned, always assume, क्या assume करेंगे, always assume platinum electrodes, okay, always assume this is the first condition, okay. Second, कुछ भी हो जाए, you have to always analyze anode reaction first, always analyze anode reaction first, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, थर्ड, if anode is a metal, that is active electrode, if anode is a metal, अगर एनोड कौन सा हुआ, मेटल, एक्सेप्ट फॉर प्लेटिनम, प्लेटिनम को छोड़कर, ठीक, then always that metal will oxidize at anode, then always that metal will oxidize at anode, ठीक है, irrespective of presence of other ions, irrespective of presence of अदर ions। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो इन तीन फैक्टर्स का हम ध्यान रखेंगे, इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। दीन 3 रूल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको ये तीनों रूल समझ आ गए तो ठीक है, नहीं आया तो एग्जांपल्स के साथ हम समझ आ जाएंगे। और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना पहली इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोलिसिस वन बाय वन। सो वी हैव दीज 3 रूल्स ओवर हियर। ठीक है, आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। या so next, after these 3 rules we are starting with case 1. okay, so we are starting with case 1. केस 1 में हमारे पास क्या है, केस 1 में हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, दैट इज, जब मोल्टन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एक कैटायन होगा बेसिकली, ओके, एंड वी विल हैव वन कैटायन एंड वन एनायन। ओके, तो आई हैव डन द डायग्राम फॉर यू, मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया बच्चे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड्स नहीं बताए गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जब नहीं बताए जाएंगे तो हम क्या मान के चलेंगे, इलेक्ट्रोड्स हमारे क्या हैं। पहले तो मैं ये बना देता हूँ लाइन। ठीक है, no it's okay, we have to duplicate this one, so small as much as possible. okay, हाँ ठीक है, ओके, तो
ठीक है, तो हमें नहीं बताया गया क्या है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रोड रहे होंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक मेंशन नहीं है, मैंने क्या कहा था, अगर मेंशन नहीं तो हम क्या मान के चलेंगे, दीज आर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। किसके इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेटिनम के, दिस इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दिस इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और ये मोल्टेन सॉल्ट है, मोल्टेन सॉल्ट में मतलब मोल्टेन NaCl है बेसिकली। ठीक है, मोल्टेन NaCl। अगर मैं मोल्टेन NaCl की बात करता हूँ, अच्छा पहले तो इसके अंदर भी हम और चले जाते हैं। ठीक है, केस 1 के अंदर हम पहला कर लेते हैं अपना। ठीक है, ए वाला पार्ट, molten NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ओके, molten NaCl, लेट्स सपोज हम बोले दे रहे हैं कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो molten NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। So this we are going to do molten NaCl using platinum electrodes. So होगा क्या बेटा, होगा कि दिस इज प्लेटिनम। अब ये molten है, molten है तो Na किस फॉर्म में होगा, Na will be in the form of Na प्लस एंड Cl will be in the form of Cl माइनस। अभी मैं ऐसे बना रहा हूँ, आगे से मैं प्लस वाले को प्लस और माइनस वाले को माइनस बनाऊंगा। ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, ये निगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला क्या कहलाएगा, एनोड। नेगेटिव चार्ज वाला क्या कहलाएगा, कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब जितने भी निगेटिव वाले हैं वो किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ। जितने भी निगेटिव वाले हैं वो किसकी तरफ भागेंगे, तो Cl माइनस विल रन टुवर्ड्स दिस साइड। Na प्लस कहाँ भागेगा, किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ। Na प्लस किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ। तो एनोड, तो हमने क्या बोला था, हमने सीखा था पहले हमें हमेशा एनोड रिएक्शन लिखनी है। हमने क्या सीखा है, पहले हमें हमेशा एनोड रिएक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, एनोड पे। तो एनोड पे कौन रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, एनोड लिखते हैं, एनोड के नीचे ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन से आयंस एनोड की तरफ जा रहे हैं। एनोड लिखते हैं, उसके नीचे ऐसे करते हैं और देखते हैं कौन से आयन एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो कौन से आयन एनोड की तरफ जा रहे हैं, Cl माइनस। कौन से आयन एनोड की तरफ जा रहे हैं, Cl माइनस। तो हम लिखेंगे 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एनोड की तरफ Cl माइनस जा रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन दे सकता है खाली। ओके, गिव मी अ सेकंड बच्चे। यस, सो what will happen, 2Cl minus that will give it will convert it into Cl2 and it will lose 2 electron, it will convert it into Cl2 and will lose 2 electron। तो एनोड पे हमें क्या मिल रही है, Cl2। अब एनोड के बाद हम कौन सी रिएक्शन लिखते हैं, कैथोड की। एनोड के बाद कौन सी रिएक्शन लिखते हैं, कैथोड की। तो कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चे, कैथोड पे कौन से आयन जा रहे हैं, कैथोड लिखेंगे, कैथोड के नीचे हम देखेंगे कौन से आयन जा रहे हैं कैथोड पे, तो पता चल रहा है कैथोड पे कौन से आयन जा रहे हैं, Na प्लस। तो कैथोड पे क्या होगा, 2 Na प्लस जा रहे होंगे। ठीक है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, दे विल कन्वर्ट इनटू Na सॉलिड। ओके, नाउ वी विल राइट द फुल रिएक्शन। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ, इनको तो जोड़ देंगे, दैट विल बी 2 Na प्लस, तो दैट विल बिकम 2 NaCl। Na प्लस Cl माइनस आपस में कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, 2 NaCl। एंड देन देयर इज द इलेक्ट्रोलिसिस का एरो। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस एरो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। इनकी हमने क्या करा दी है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद ये बना है 2 Na सॉलिड। क्या बना है, 2 Na सॉलिड। बैलेंस कर लेंगे इसको यहाँ पे। और साथ में क्या निकली है, Cl2 एज अ गैस। Cl2 क्या निकली, एज अ गैस। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, दिस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी गेट कैंसिल्ड, दिस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी गेट कैंसिल्ड। ओके, नाउ दिस Na is the cathode product, this we will call as cathode product। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, cathode product। दिस वी कॉल एज एनोड प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड प्रोडक्ट। क्वेश्चन यही आएगा, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हुई है इन प्रेजेंस ऑफ Pt इलेक्ट्रोड, व्हाट इज द कैथोड प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द एनोड प्रोडक्ट। सिंपल सा है, ठीक है, गॉट इट। इसी ये जो प्रोसेस में हमने पूरी पढ़ी, जिसे इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के रूप में से हम बोलते हैं डाउन प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज डाउन प्रोसेस, दिस इज नोन एज डाउन प्रोसेस। आई होप आपको समझ आता होगा, ठीक है। सो ए पार्ट डन। नाउ लेट सपोज हमें ऐसे किसकी करनी है, अब मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। होमवर्क है आपका कि मोल्टन MgBr यूजिंग मोल्टन MgBr2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये आप करके दिखाएंगे यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये आपको करना है, आपका होमवर्क है, मैं होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। और एक और मैं होमवर्क के लिए आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मोल्टन AlCl3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ओके, मोल्टन AlCl3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो ये दोनों मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आपको करनी है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे अगली चीज शुरू करते हैं।
अगली चीज शुरू करने से पहले मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेटा है वो आपको बता देना चाहता हूँ। हमें यहाँ पे बहुत बात काम आएगा, ठीक है। कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले हमें क्योंकि काम आएगा तो हमें पता होना जरूरी है। डेटा फॉर एन फैक्टर, डेटा फॉर एन फैक्टर, ये पता होना जरूरी है, ठीक है बच्चे। अभी के लिए बताता हूँ। पहला, अगर मैं आयंस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, आयंस की। आयंस का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, Na प्लस H प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 Fe प्लस 2 Zn प्लस 2, ऐसा कोई भी आयन हो गया, ठीक है। अगर हम इनके लिए बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज, एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज। तो मैं बोल सकता हूँ Na प्लस के लिए एन फैक्टर है 1, हाइड्रोजन प्लस के लिए एन फैक्टर है 1, मैग्नीशियम के लिए 2, एल्युमिनियम के लिए 3, Fe के लिए 2, Zn के लिए 2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, दीज ऑल आर एन फैक्टर। बट लेट सपोज आयंस ना पूछ के हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड इज फॉर गैसेस। फॉर गैसेस में ध्यान रखेंगे तीन इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिनके एन फैक्टर का हमको आइडिया होना चाहिए। पहली गैस है गैस नंबर 1, दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H2। ओके। सेकंड गैस इज योर ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ O2, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ O2। एंड थर्ड गैस इज क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ Cl2, थर्ड गैस इज क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ Cl2। हाइड्रोजन के केस में एन फैक्टर होता है बेटा 2, ऑक्सीजन के केस में होता है 4 और क्लोरीन के केस में होता है 2। इस एन फैक्टर की वैल्यू को आप नहीं भूलेंगे, इस एन फैक्टर की वैल्यू को आप नहीं भूलेंगे, आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर अवर केस नंबर 2, सेकंड केस। ओके, वी आर गोइंग फॉर सेकंड केस। क्या होगा सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या होगा, हम लेट सपोज हम इमेजिन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। जब हम एक्वस सॉल्ट की बात करेंगे तो एक्वस सॉल्ट, तो देखो दो चीजें यहाँ पे आ रही हैं। क्या आ रहा है, पहली चीज जो आ रही है दैट इज एक्वस, और दूसरी चीज जो आ रही है सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब कोई भी सॉल्ट हो, सॉल्ट का मतलब कोई भी सॉल्ट हो जब वो डिसोसिएट होगा, जब वो डिसोसिएट होगा, ठीक है। डिसोसिएशन के बाद वो एक कैटायन जरूर देगा और एक एनायन जरूर देगा। एक कैटायन एक एनायन का मतलब यहाँ से हमको ओवरऑल दो आयंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो आयंस। ये आयंस इंड्यूस कर देते हैं वाटर को, क्या कर देते हैं, इंड्यूस द वाटर, इंड्यूस द H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल को कैसे इंड्यूस करते हैं, इन आयंस के होने के चक्कर में। क्योंकि एक्वस की बात हो रही है, एक्वस का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, वाटर, और यहाँ पे प्रेजेंट है प्लस और माइनस, यानी कि कैटायन और एनायन। उसके चक्कर में वाटर क्या हो जाता है, वाटर गेट्स इंड्यूस्ड, वाटर क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस होने के बाद जो वाटर है वो कैसे ब्रेक हो जाता है, वाटर भी थोड़ा बहुत पार्शली, ये ध्यान रखेंगे। दिस इज द एरो फॉर पार्शियल, दिस इज द एरो फॉर पार्शियल, यानी कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है, राइट। तो H प्लस और OH माइनस में वाटर भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। H प्लस दैट इज एक्वस और OH माइनस दैट इज एक्वस। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे दो आयंस थे, यहाँ पे भी क्या हुआ, एक कैटायन है, देयर इज वन कैटायन एंड देयर इज वन एनायन। तो ओवरऑल जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट करेंगे तो देयर वी विल हैव फोर आयंस, वी विल हैव फोर आयंस, ठीक है। देयर विल बी टू कैटायंस and there will be two anions. Both the cations, both of them will go at cathode. दो कैटायंस है, दोनों के दोनों, both of them will go at cathode, दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, go at cathode, cathode पे तो जाएंगे, but there is a problem. What is the problem? Problem is only that ion will get, only that ion from the two, only that ion from the two ions, only that ion from the two ions will get reduced, will get reduced, who has higher SRP, higher, व्हाट इज SRP, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि जिसका अब दो कैटायन, भाई दो लोग जा रहे हैं, दो लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है किसी दोनों में से किसी एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा और दूसरे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। कैथोड पे क्या होता है भाई, दो लोग जा रहे हैं, दिस इज वन एंड दिस इज टू, लेट सपोज, ठीक है, नॉट वन टू, लेट सपोज देयर आर टू आयंस A and B, these are two ions A and B। लेट सपोज SRP की वैल्यू इसके लिए आ रही है 2.7, इसके लिए आ रही है 2.9, तो किसका SRP ज्यादा है, SRP ऑफ B इज ग्रेटर देन A, SRP ऑफ B इज ग्रेटर देन SRP ऑफ
ए, यानी कि टेंडेंसी टू गेट reduced फॉर बी, टेंडेंसी टू गेट reduced, अगर मैं इसकी बात करूं तो बी की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए। क्यों? क्योंकि बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। दैट मीन्स एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? बी विल बी reduced प्रायर टू ए, बी विल बी reduced प्रायर टू ए। तो क्या होगा बेटा? बी का रिडक्शन पहले होगा और ए का रिडक्शन बाद में होगा। ठीक है, उसी सेम जैसे यहाँ पे ये समस्या, सेम समस्या फॉर द एनहांस। एनहांस में भी क्या होगा? बोथ ऑफ देम will go together at anode, दोनों एक साथ कहाँ जाएंगे? एनोड। बट सेम स्टोरी, only that ion will be oxidized, only that ion from the two anions will be oxidized, who has higher SOP, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगेन लेट सपोज वी हैव टू एनायंस A and B, and let's suppose standard oxidation potential for A is 1.67 and for B is 1.29. नाउ अब क्या हुआ बच्चे? SOP ऑफ, ठीक है, अगर मैं बात करूं SOP की, तो SOP ऑफ A is greater than SOP ऑफ B. That means tendency to oxidize होने की जो टेंडेंसी होगी, that will be greater than for A as compared to B. That means A will be oxidized, prior to B at एनोड। आई होप आपको ये डेटा समझ आता होगा कि क्या होने वाला है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई कहानी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, इनकी कुछ ऐसी कहानी यहाँ पे होने वाली है, तो इस कहानी से, ठीक है, आबरू होंगे हम अगली क्लास में। यहाँ तक आप इसको रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, ये जो भी कहानी है इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।